हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बॉन्ड एंगल कंपेयर करना सीखा था, जो कि वेस्पर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोस्तों, देखा जाए जेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है या 11th क्लास के लिए आप लोगों के लिए एमओटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कमाल ही इम्पोर्टेंट होगा। जेट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और 2 क्वेश्चन तो कम से कम बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि क्यों हम लोगों को एमओटी पढ़ना पड़ा। इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऐसी क्या नीड हमें पड़ गई थी कि हम लोगों को एमओटी को पढ़ना पड़ा। वेस्पर से हमारा काम नहीं चल रहा था, वीबीटी से काम नहीं चल रहा था, तो इन सभी थ्योरी के बाद में जो थ्योरी हमारे सामने आई उसका नाम है एमओटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डाल दीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डाल दीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, पहले हम इसको समझेंगे, इसके क्या फंडामेंटल्स होते उनको देखेंगे और उसके बाद में हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते, क्या कहानी होती है, क्यों हमको एमओटी पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। ये सारी बातें आज के इस लेक्चर से आपको मालूम होने वाली हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा कि आप लोगों ने वीबीटी, ऑक्टेट रूल, वेस्पर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। इन सभी कॉन्सेप्ट से आप लोगों ने इनके जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स थे वो आप लोगों ने पता कर लिया था। लेकिन एमओटी हमको इसलिए पढ़ना पड़ा, लेट सपोज मान लीजिए अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो यहां पर सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं और एमओटी इस वाले कॉन्सेप्ट को आसानी से एक्सप्लेन कर देती है। मतलब मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने के लिए एमओटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, अगर किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर की आपको बात करनी है, किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर की बात करनी है, तो बॉन्ड ऑर्डर एमओटी ही एक्सप्लेन करता है। वीबीटी, वेस्पर, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या कॉन्सेप्ट निकलता है ये नहीं बता सकते। तो एमओटी एक तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत कुछ बताती है, उसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में। अगर आप लोगों को बहुत सारे मॉलिक्यूल दे दे और उनको पूछे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप अरेंज कीजिए, तो ये भी आप कैसे पता करोगे, एमओटी से पता करोगे। और मैं आपको सवाल देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सवाल पूछ ले कि कोई आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है, ये भी कैसे आप बताओगे, एमओटी से बताओगे। समझने की कोशिश करना आप लोग। मतलब इससे पहले वाली जो थ्योरी थी ना, वो इन सभी बातों को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गई थी। उसके अलावा अगर कोई मॉलिक्यूल आपका कलर्ड है या फिर वो कलरलेस है, इसके बारे में हमको जानकारी कौन देगा, एमओटी जानकारी देगा। अगर आप लोगों को बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी हो, बॉन्ड ऑर्डर देखना हो, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी हो, बॉन्ड स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो, तो इन सभी बातों को कौन एक्सप्लेन करेगा, एमओटी एक्सप्लेन करेगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों की जानकारी हमें कौन दे रहा है, एमओटी दे रहा है। इसलिए एमओटी कॉन्सेप्ट हमारे केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। और यहां से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। से यस और नोट।
तो ये सारी बातें अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये मालूम होना चाहिए कि एमओटी को पढ़ना क्यों आवश्यक है, एमओटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ना तो वीबीटी एक्सप्लेन कर पाती है, ना वेस्पर एक्सप्लेन कर पाता है, ना हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर पाता है, ना ऑक्टेट एक्सप्लेन कर पाता है। इन सभी प्रॉपर्टी को जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है वो दोस्तों होती है एमओटी। तो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक फंडामेंटल चालू करेंगे और इस टॉपिक को डेप्थ तक लेकर जाने की ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो कि आपको डील करना है। स्टार्ट करें हम लोग। चलो मैं अब यहां बात करता हूं कि भाई एमओटी क्या जरूरत पड़ी एमओटी एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जेट का सवाल भी बनता है। ये पहली लाइन जेट एग्जाम ने पूछ ली है। ओके देखो क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन ये है कि देखो अगर आप O2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अगर दोस्तों आप O2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे मेरे दोस्तों, O2 जो मॉलिक्यूल होगा VBT ये एक्सप्लेन करती है कि VBT के अकॉर्डिंग O2 इज अ डायामैग्नेटिक, O2 इज अ डायामैग्नेटिक, बट MOT इसको एक्सप्लेन करती है कि ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के दो नेचर तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों में से एक मतलब गलत कॉन्सेप्ट है, वो वीवीटी वाला गलत है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आती है वो पैरामैग्नेटिक आती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि O2 के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, तो आपका क्या आंसर निकलेगा, एमओटी थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक ऑफ O2 मॉलिक्यूल। करेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, समझ में आपको सारा आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। देखो पहला सवाल क्या बन गया कि O2 मॉलिक्यूल के जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है उसको एक्सप्लेन कौन करेगी, एमओटी। ये पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज आप वेट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां से लिखना चाहेंगे। इसमें पहली बात आपकी यह है कि एमओटी थ्योरी गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन विच वाज टू MOT theory given by Hund and Mulliken, which was applied to explain the properties of the molecule। मतलब किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हुंड एंड मुलिकन ने हमको एमओटी कॉन्सेप्ट दिया था, और वो प्रॉपर्टी बीवीटी के द्वारा अनेबल टू एक्सप्लेन करने में अनेबल थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या लिखोगे, एमओटी molecular orbital theory given by Hund and Mulliken, which was applied to explain the properties of molecule, like bond order, bond length, bond energy, मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा। ओके मतलब हुंड एंड मुलिकन ने एमओटी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया एंड ये बता दिया कि मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर हो गया,
बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड एनर्जी, मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, इन सभी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सही है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करना चाहूं कि और क्या हम बोल सकते हैं, वो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहां पर लिखें, एग्जाम्पल के तौर पे लिखें कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 इज आ, एक्सप्लेन करेंगे वाई, O2 इज आ डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, O2 इज आ डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, बट according to MOT, O2 is a paramagnetic molecule, ये हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, एक्सप्लेन करेंगे वाई। ओके, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब एमओटी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो क्या होगा, जरा आप लोग सुनिए कि एमओटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी ओवरलैपिंग टू ईच अदर and form new orbital known as molecular orbital. Say yes or not? Atomic orbital overlap करेंगे और overlap करने के बाद में molecular orbital की formation करेंगे, और ये molecular orbital bonding भी हो सकते हैं and anti bonding भी हो सकते हैं। जिन molecular orbital की energy atomic orbital से कम होगी उन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा, इन शॉर्ट BMO कह सकते हो। और जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी उन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। सही यस और नोट? सो जरा आप लोग ध्यान दीजिए बेटा जी, सो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। सही है, तो डेफिनेशन बेसिकली क्या निकल सकती है यहां से, डेफिनेशन क्या निकल सकती है, डेफिनेशन ये निकल सकती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी। आय हाय हाय, देखो कितनी प्यारी लैंग्वेज है दोस्तों। एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। मतलब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। ओके, से यस और नोट? मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में, एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स termed as molecular orbitals। से यस और नोट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहूंगा कि लेट सपोज ये आपका कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दिस इज माई एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑल्सो माई एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे एंड किसकी फॉर्मेशन करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। दोस्तों ये होंगे आपके एमोज। क्या होंगे दोस्तों? एमोज होंगे। से यस और नोट? आपको शायद दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपका कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड इट इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे एंड किसकी फॉर्मेशन करेंगे? एमोज की फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। जिन एमोज की एनर्जी, जिन एमओ की एनर्जी एओ से कम होगी उन्हें कहा जाएगा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिन एमओ की एनर्जी AO से ज्यादा होगी उन्हें क्या कहा जाएगा? ABMO कहा जाएगा। से यस और नोट? सही है, चलो
ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर से आप लोग देखिए बेटा जी, एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के दौरान लूज करते हैं और एक नए ऑर्बिटल को जनरेट करते हैं। उन ऑर्बिटल्स को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग भी हो सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग भी हो सकते हैं। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा दोस्तों, ये आपका कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल अपने दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करने के बाद में क्या बनाएगा, न्यू ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेगा। इन न्यू ऑर्बिटल को कहा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है उनको कहा जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहा जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। और जिन एमओ की एनर्जी एओ से ज्यादा होगी उन्हें कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। दोस्तों जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, एमोस बनेंगे। जितने एओज मीन एटॉमिक ऑर्बिटल, एमोस मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोस्तों नंबर ऑफ एमोस मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, number of molecular orbitals is equal to number of atomic orbital overlap कि जितने मोलिकुलर ऑर्बिट नंबर ऑफ एमओ फॉर्म, कितने एमओ बनेंगे जितने एओ ओवरलैप करेंगे। से यस और नॉट। अगर एक एमओ और एक जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, इतनी चाबी नहीं है, नहीं मेरी गाड़ी चाबी कोई लेकर गया है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दोस्तों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उनमें क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक तो लो एनर्जी के होंगे, इनको लिख सकते हो लोअर एनर्जी। क्या लिख सकते हो दोस्तों, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे, इनको आप लिख सकते हैं हायर एनर्जी। ये छोटी छोटी बात आपको समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ रही है कि जिन ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उन्हें क्या कहा जाएगा, बीएमओ कहा जाएगा, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उन्हें क्या कहा जाएगा, एबीएमओ कहा जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। से यस और नोट। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, ये छोटी सी बात है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। फटाफट एक बारी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। अब किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, लिखने के लिए आपको 3 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। एक तो होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, एक होता है हुन्स लॉ, एक होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक तो हो गया ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, एक होता है दोस्तों हुन्स लॉ, एक होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली रूल। यस और नॉट। इन 3 रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू ईच अदर विच हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोज ऑर्बिटल विच हैव लोअर एनर्जी नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दोज एमओ विच
हैव हायर एनर्जी नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने AO ओवरलैप होंगे उतने ही क्या बनेंगे, एमओस बनेंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, हंड्स लॉ एंड पाउली एक्सक्लूजन रूल के द्वारा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, सही है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होगी। शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होगी ये आपको समझ में आना चाहिए, सही है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके की शेप होगी। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या क्या हो सकते हैं, सिग्मा हो सकता है, सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई हो सकता है, पाई स्टार हो सकता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, से यस और नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। ओके, तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार की हम लोग बात करना चाहेंगे या सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करना चाहेंगे। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, जरा आप लोग देखो, सिग्मा में सिग्मा भी आ गया, सिग्मा स्टार भी आ गया। स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपका कोई एक s ऑर्बिटल है और ये दूसरा कोई s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल आपस में क्या किए, ओवरलैप कर लिए। क्या कर लिए दोस्तों, देखो यहां से क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। और ओवरलैप कर लिया तो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, सही है। ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो जरा आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, तो यहां पे दो काम हो सकते हैं। एक तो इनमें एडिशन हो जाए, एक तो क्या हो जाए दोस्तों, एडिशन हो जाए। एक क्या हो जाए, सब्सट्रैक्शन हो जाए, सब्सट्रैक्शन हो जाए। तो जरा आप लोग ध्यान देना, सब्सट्रैक्शन हो जाए तो एडिशन होने पे तो क्या बनेगा, एडिशन होने पर बनेगा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और सब्सट्रैक्शन होने पे क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, ये कैसे क्या कहानी होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो जरा आप लोग मेरे दोस्तों इधर देखना जी, आप लोग क्या देखोगे कि जब मान लीजिए ये 1s ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, 1s ऑर्बिटल है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन बन गया, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे पूरे में क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। इसको कहा जाता है सिग्मा 1s। क्या कहा जाएगा, सिग्मा 1s। और अगर आपको इसका एंटी बॉन्डिंग बनाना है तो यहां पर सब्सट्रैक्शन करवा देंगे, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। इसको कहा जाता है सिग्मा स्टार 1s कहा जाता है। इसमें एक नोडल प्लेन पाई जाती है, इसको बोला जाता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मीन होता है ये वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, से यस और नोट। आपने सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को देख लिया। अगर मैं इसी तरीके से यहां पर बात करना चाहूंगा, पाई बॉन्ड की बात करना चाहूंगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर लिया, अब मैं बात करूंगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूंगा। अब आप लोगों को यह पता है, जब हम लोगों ने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था वहां ये एक्सप्लेन किया था कि पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब p ऑर्बिटल की लोब एक्सिस के ऊपर व नीचे ओवरलैप करेगी। एक तो यहां से ओवरलैपिंग हो जाए, एक यहां से ओवरलैपिंग हो जाए। इनमें वही दो काम हो सकता है, एक तो एडिशन हो सकता है। अरे ये आपका पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल है, ये भी आपका कौन है बेटा जी, p ऑर्बिटल है, सही है। चलो, या तो इनमें क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, या फिर इनमें क्या हो जाए, सब्सट्रैक्शन हो जाए। ओके, एडिशन होने पे क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा BMO। कौन सा,
पाई BMO, सही है। और सब्सट्रैक्शन होने पे क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा ABMO। तो BMO कुछ इस तरीके से बनता है मेरे दोस्तों, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। BMO कुछ इस तरीके से बनता है, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मैंने यहाँ पर बना दिया। हाँ ना बोलो बेटा जी, कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर ABMO की बात करूंगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ABMO की फॉर्मेशन होगी। देखो बेटा जी, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, सही है। सॉरी इधर देखना बेटा जी, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगी। यहां पे कुछ ऐसा नोडल प्लेन आपको देखने को मिलेगा, देखना जी। मतलब यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। यहां पे कितने नोडल प्लेन मिले दोस्तों आप लोगों को? नोडल प्लेन की संख्या कितनी हो गई? आप कहोगे 2 हो गई। इसको कहा जाता है ABMO, पाई स्टार कहा जाता है। इसको कहा जाता है पाई बॉन्ड। आपको बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमोस का पता होना चाहिए। सिग्मा 1s आपका एमोज होता है, सिग्मा स्टार 1s क्या होता है? एमोज होता है। पाई भी क्या होता है? एमोज होता है। पाई स्टार भी क्या होगा? एमोस होगा। यहां पर बनेगा बेटा जी पाई 2px बन सकता है और पाई 2py बन सकता है, सही है। हाँ ना बोलो बेटा जी, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे एक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करवा सकते हैं। अरे ऐसे भी तो दोस्तों हो सकता है ना, जरा आप लोग ध्यान देना जी, मेरी एक बात और समझना, सही है। वो बात क्या है? मान लीजिए दोस्तों यहां पर आप लोगों ने क्या करवा दिया कि जो आपकी p ऑर्बिटल है, सिग्मा 2pz की बात कर रहा हूं, है ना, सिग्मा 2pz की बात कर रहा हूं, इन p ऑर्बिटल में आप लोगों ने ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवा दी। अब आपको पता है सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ना, और यहां पे 2 कंडीशन हो सकती है। 2 कंडीशन क्या हो सकती है? वही आप एक तो एडिशन करवा दो, एक सब्सट्रैक्शन करवा दो। जब आप एडिशन करवाओगे तो यहां पे BMO बनेगा, जब आप सब्सट्रैक्शन करवाओगे तो यहां पे क्या बनेगा? ABMO बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? ABMO बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? BMO बनेगा। अब ये BMO कैसे बनता है जरा आप लोग ये भी देख लीजिए। कुछ इस तरीके से बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से बनेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या? ओके, देखो कुछ इस तरीके से यहां पर फॉर्मेशन होगी, BMO एंड ABMO की फॉर्मेशन होगी। या आप चाहो तो इनको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहो तो इनको ऐसा भी बना सकते हो कि ये आपका पॉजिटिव लोब हो गया पूरा इधर, और यहां पर ये आपका नेगेटिव लोब हो गया। से यस और नोट। ये तो BMO आप लोगों ने बना दिया। और अगर आप ABMO की बात करना चाहते हो, अगर आप लोग ABMO की बात करना चाहते हो तो मेरे दोस्तों यहां पर ABMO कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पर कुछ इस तरीके से ABMO की फॉर्मेशन, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। से यस और नोट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बना दिया, ये सारा हमने बॉन्डिंग शॉन्डिंग की बात कर ली है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर कि एमोस क्या क्या आपके हो सकते हैं। ओके, अब ये पता होने के बाद में मेरे दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। हाँ ना बोलो बेटा जी, सारा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमओटी समझने के लिए आपको सारी बातों का पता होना चाहिए। क्यों एमओटी पढ़ा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहां से मैंने आप लोगों को एमोस बनाना सिखाया है। दोस्तों ये जो आपने एमोस बनाया है ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा हो गया। ये पाई हो गया, ये इसका एंटी बॉन्डिंग पाई हो गया। ये सिग्मा हो गया, ये इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार हो गया। सिग्मा 2pz सिग्मा 2px क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे, सही है। चलो, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देन हम लोग बात करते हैं हमारे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं और यहां से आपको सारी बातें समझने आनी चाहिए। ओके, तो देखो मॉलिक्यूल आपके अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट।
सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। और टाइप फर्स्ट के अंदर क्या हो सकता है, आपका B2 मॉलिक्यूल होगा, आपका C2 मॉलिक्यूल हो सकता है, आपका N2 मॉलिक्यूल हो सकता है। पहले हम इनकी बात करेंगे कि इनके लिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होंगे वो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे हम लोग बनाएंगे। सही है, ये बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कैमरा क्या रिकॉर्डिंग चल रही है। आज हमारे साथ कैमरा मैन नहीं है तो आज मैं खुद ही कैमरा मैन हूं। सही है, चलो हम बात करेंगे दोस्तों, टाइप फर्स्ट की बात करेंगे। देखना जरा, टाइप फर्स्ट के अंदर आपको B2 चेक करना है, आपको C2 चेक करना है, आपको N2 चेक करना है। इनके लिए अपन बनाएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बनाएंगे दोस्तों, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करेंगे। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं। सही है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ट्रिक बताऊंगा बेटा जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर होता है दोस्तों। मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s की, फिर सिग्मा 2s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s आएगा, फिर दोस्तों आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा दोस्तों पाई 2px, पाई 2py, फिर आएगा पाई स्टार 2px। क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। पाई स्टार 2py, देन सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz। ओके, ये आपने जो ड्रॉ किया है मेरे दोस्तों, ये आपने जो ड्रॉ किया है, ये होती है इनकी जो एनर्जी होती है ना दोस्तों, इनकी एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, इनकी एनर्जी की हम लोग बात करते हैं कि इनका प्रोफाइल डायग्राम इनसे ही बनेगा, इनका प्रोफाइल डायग्राम इनसे ही बनेगा। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों, सॉरी, देखो अपन ने क्या गलती कर दी। जो ये मैंने जो फॉर्मूला बनाया ना दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने बना दिया है इस वाले मॉलिक्यूल का। कौन से वाले मॉलिक्यूल का मैं आपको बता दूं, देखो थोड़ी सी गलती हो गई। O2 मॉलिक्यूल का, उसके अलावा F2 का हो जाएगा, और उसके अलावा ये Ne2 का यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। सही है, ये सारी बात हम यहाँ से करेंगे। करेक्ट, सही बात है, आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये मैंने पूरा डायग्राम, ये पूरी एनर्जी का फॉर्मूला बना दिया है दोस्तों। अगर आप लोगों से अगर टाइप 2 की हम लोग बात करें, एक बार देख लो आप लोग, फिर मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा। टाइप 2 के अंदर आपके पास में C2 हो सकता है, B2 हो सकता है, N2 हो सकता है, एक्सेट्रा। करेक्ट, अगर ऐसे मॉलिक्यूल आपको मिल जाए तो इनका एनर्जी, जो मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, सिग्मा, लिख दो यहाँ पर, जल्दी लिख दो बेटा जी, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, समझाऊंगा कैसे क्या हुआ है, फिर सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। अरे मेरे दोस्तों देखो यहां तक तो सेम ही है, यहां तक तो सेम ही मामला है, लेकिन मेरे दोस्तों अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाए तो पाई 2px, पाई 2py की जो एनर्जी होती है वो सिग्मा 2pz से कम होगी। देन हम बात करेंगे इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px, बाकी मामला सेम टू सेम। ओके, अब देखो ये आपने दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों टाइप के जो फॉर्मूलाज हो सकते हैं वो आपने एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब देखो मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक समझा दूं, मैं आपको एक छोटी सी एक ट्रिक समझा दूं। अरे भाई सिग्मा 1s का मतलब होता है, देखो पाई का मतलब होता है 2 डब्बे बेसिकली। जरा देखो क्या बनती है ट्रिक, ट्रिक ये बनती है मेरे दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसा सिस्टम नजर आता है तो ट्रिक बनती है 11 11
12 21। हाँ ना बोलो बेटा जी। और ऐसा सिस्टम मिलेगा तो क्या ट्रिक बनती है, 11 11 21 एंड 21। आप लोग कहोगे सर ये नंबर आप क्या बता रहे हो, जरा इनको एक्सप्लेन कर दे। मैं आपको तभी एक्सप्लेन करूंगा जब आपको ये समझ में आएगा। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, O2 की बात कर लो, F2 की बात कर लो, Ne2 की बात कर लो, इनका जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये होगा। चेंजिंग सिर्फ कहां पर है, इतनी सी में चेंजिंग आपको करनी है। देखो अगर O2 मतलब बेसिकली मैं बात कर लूं बेटा जी 1 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन तक तो आपको नीचे वाला फॉलो करना है, और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन को, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए आपको ये वाला फॉलो करना है। हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों, सही है। तो जरा आप लोग देखना, ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ये 11 11 21 21 से आपको याद करने हैं, और ये अगर आपको याद होंगे तो यहां से आप सारी बातें कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से क्या बना है। दोस्तों आप लोगों ने यहां तक ये सारा कुछ देख लिया है, तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये सर इनका मतलब क्या होता है, सिग्मा 1s क्या होंगे, सिग्मा स्टार 1s क्या होंगे। इन सभी बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, और वो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहां से हम लोग एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे, वहां से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को ये आना चाहिए, उससे पहले आप सब लोगों को यहां से सारा कुछ आना चाहिए। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमने क्या डिस्कस किया है। जरा आप लोग ध्यान देते चलो, रिवीजन हो रहा है, रिपीटेशन करवा रहा हूं। देखो एमओटी कॉन्सेप्ट बेसिकली मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा, बॉन्ड ऑर्डर को बताएगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी को कंपेयर करेगा, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर को बताएगा, कलर एंड कलरलेस प्रॉपर्टी को बताएगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करेगा। उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हमको एक्सप्लेन करेगा। ये सारी बातें किसके द्वारा एक्सप्लेन की जाती है, एमओटी के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है। नेक्स्ट हम बात की कि जो आपका O2 मॉलिक्यूल होता है, ये क्वेश्चन जेट ने पूछा हुआ है, O2 मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली वो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन जब हम लोग वीबीटी इस पर अप्लाई किए तो वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या निकला, डायामैग्नेटिक निकला। तो एक इसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि भाई एमओटी क्या कहना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमओटी गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन व्हिच वाज टू अप्लाई टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। यस और नोट, सही है। और अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 इज अ डायामैग्नेटिक, बट अकॉर्डिंग टू एमओटी O2 इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, इसको भी एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट बाय डेफिनेशन क्या बनती है कि भाई जब एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जब आप लोग बोल दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू ईच अदर एंड form new orbital that is known as MOs, and those orbital which have lower energy known as BMO, and those orbital which have higher energy known as ABMO. yes or not? नेक्स्ट हमने बात कर ली है बेटा जी, ये आपका AO है, ये आपका AO है, आपस में ओवरलैपिंग किया, ओवरलैपिंग करने के बाद में क्या बना दिया, MO बना दिया। जिन MO की एनर्जी कम होगी इन्हें BMO कहा जाएगा, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उन्हें ABMO कहा जाएगा। सही है। जितने ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, एमओ बनेंगे। सही है और नोट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको हॉफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स लॉ एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बात करी, एमओज बनाए बहुत सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाया, सिग्मा एमओ बनाया। सिग्मा एमओ बनाने के लिए अगर 1s के अंदर ओवरलैपिंग होती है, अगर इन ऑर्बिटल का आप एडिशन कराओगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बीएमओ बनेगा, और अगर इनका आप सब्सट्रैक्शन कराओगे तो क्या बनेगा दोस्तों, सिग्मा स्टार एबीएमओ बनेगा। सही है। इसी तरीके से पाई एमओ की फॉर्मेशन करने के लिए पी ऑर्बिटल में अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो एडिशन पे तो क्या बनेगा, पाई बीएमओ बनेगा, और सब्सट्रैक्शन पे क्या बनेगा, पाई स्टार एबीएमओ बनेगा। देन हमने किसकी बात की,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अगर मॉलिक्यूल के पास में मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ट्रिक क्या अप्लाई करोगे, 11 11 12 21 अप्लाई करनी है। क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता लग जाएगा। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार इसका एंटी बॉन्डिंग, ये इसका एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल के पास में लेस देन 14 और 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है। और ट्रिक क्या बनेगी, 11 11 21 21 यहां से ट्रिक बनती है। सिर्फ इतना सा अंतर पाया जाता है, इसे यस और नोट। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे। सारी कहानी क्या होती है, प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, ये सभी बातों को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से बता दूंगा। सो आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किए होंगे और अपने दोस्तों के साथ में लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।